हेलो सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आइए आज हम मुहावरा का दूसरा पार्ट देखेंगे। अभी इसके पहले एक पार्ट अपलोड हो गया है जिसमें माइक एरर की वजह से कुछ क्वेश्चन में आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई है, फिर कुछ भी देर बाद आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है, तो उसको भी आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है आज, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आइए जल्दी से देखते हैं। तो ऑप्शन ए है बीमार होना, ऑप्शन बी है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ऑप्शन सी है भूखा रहना, ऑप्शन डी है क्रोधित होना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव लेना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा बहुत कंजूस होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए आ चुका है, यूपी टेट में भी आया है, यूपीपी में भी आया है और सी टेट में भी आ चुका है। इसको ध्यान से देखिए, चमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जस दूल्हे तस बनी बराता कहावत का अर्थ है जस दूल्हे तस बनी बराता। इसको जिस प्रकार के संगत होगी उसी प्रकार के दोस्त भी होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जैसे खुद वैसे साथी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध का दूध पानी का पानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध का दूध पानी का पानी। तो अक्सर लोग जब झगड़ा होती है तो कहते हैं दूध का दूध, लड़ाई झगड़ा होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, इस तरह लोग कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि न्याय हो जाना। क्या हो जाएगा, न्याय हो जाना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आँख के अंधे गांठ के पूरे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूर्ख लेकिन धनवान, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो क्या सही हो जाएगा, मूर्ख लेकिन धनवान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। ये क्वेश्चन अच्छा है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। देखिए क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए होगा पत्थर भारी होता है इसलिए जोंक नहीं लगती, ऑप्शन बी हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी है पत्थर सुंदर होता है, ऑप्शन डी है पत्थर जल्दी टूटता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब है वो सबल का कोई हानि नहीं कर सकता है या हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रभुता पाई का ही मद नाही। इसका मतलब अगर लोग शक्ति पा जाते हैं तो उसका मद हो ही जाता है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या, ऑप्शन एक हो गरीब होना, ऑप्शन बी है शक्ति पाकर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ऑप्शन सी है मेहनत करना, ऑप्शन डी है सहायता करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रभुता पाई का ही मद नाही, प्रभुता पाई का ही मद नाही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शक्ति पा जाने पर लोगों में मद हो जाता है, अभिमानी हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति पाकर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो इसका ये अर्थ होता है अगर आपका स्वामी मजबूत है, आपका मालिक अगर सर्वशक्तिमान है तो उसका नौकर भी बहुत बोलता है या बहुत अपने आप को लगाता है, उसी प्रकार है बैल न कूदे कूदे जंगी, यहाँ तंगी होना चाहिए, बैलगाड़ी जो है यहाँ तंगी होना चाहिए, बैल न कूदे कूदे तंगी। तो कहावत का अर्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सेवक का साहस स्वामी पर निर्भर होता है, ऑप्शन बी है बहादुरी दिखाना, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी है डर जाना और ऑप्शन सी है डर जाना, गलत है, ऑप्शन डी खेलना, गलत हो जाएगा। तो सही क्या, सेवक का साहस स्वामी पर निर्भर होता है, अर्थात अगर आपका स्वामी साहसी है तो सेवक भी
साहसी होगा। अगर आपका स्वामी मजबूत है, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो सेवक का भी साहस बहुत होता है। जैसे एसडीएम साहब आए और उसका चपरासी, तो एसडीएम तो उसकी पावर में है, तो चपरासी भी लोग उससे कहते हैं साहब ही हैं। तो इस तरह होगा, बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, इसका अर्थ है वो कि आप जिस प्रकार पेड़ लगाएं फल उसी प्रकार का होगा। अगर आप पेड़ बबूल का बोते हैं जिसमें कांटे होते हैं, तो आम कहाँ से होगा। तो आम कहाँ से होगा, इसका अर्थ होगा कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका आंसर जो होगा, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भय गति सांप छछुंदर केरी। इसका मतलब अगर सांप की गति छछुंदर की तरफ हो जा रही है, इसका मतलब है दुविधा में पड़ जाना। क्या होता है, दुविधा में पड़ जाना। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप, भय गति सांप छछुंदर केरी का अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, लाभ ही लाभ। इसका मतलब लाभ ही लाभ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। दोनों तरफ से अगर लाभ लेना है तो आम के भी पैसे, गुठली बेचकर दोनों को दाम ले ले। इसका अर्थ हुआ लाभ ही लाभ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, यह मुँह और मसूर की दाल। इसका अर्थ ये हुआ कि औकात से, अपनी औकात से बढ़कर बात करना या चाहना, इच्छा रखना। तो यह है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यह मुँह और मसूर की दाल। इसका जल्दी जल्दी ऑप्शन आंसर करा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बताना है, कुछ ऐसा है नहीं कि जो बहुत समझाना हो। तो इसका क्या अर्थ होगा, सीधे सीधे, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड हो पाए, ज़्यादा क्वेश्चन समझ पाए, इसलिए जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। तो आप लोग भी इसको इसी तरह देखिए। इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो कंसेप्ट बताएं कि यहाँ से बताएं वहाँ से बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। मुहावरे का सीधा सीधा अर्थ आपको देखना है कि इसका अर्थ क्या होगा, और मुहावरे का अर्थ जो दिया रहता है वो कभी नहीं होता, उसके हट कर ही होता है उससे। यह ध्यान रखना, यही ट्रिक है कि मुहावरा जो दिया रहे उससे अलग ही उसका अर्थ होगा। ये नहीं कोई अगर वाक्य या वही सेंटेंस रिपीट कर दिया जाए तो उत्तर कभी नहीं होगा, तुरंत गलत करिएगा। तो देखिए, घाट घाट का पानी पीना, ये तो हो चुका है, शायद रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या है, लोकोक्ति है। इसका अर्थ पास के दोस्त को न देख पाना। जैसे चिराग है तो उसके आसपास ऐसे अंधेरा रहता है, चिराग ऐसे जलता रहता है तो उजाला दूर होता है। इसका मतलब पास के अंधेरे को नहीं देख पाना, अपने पास के दोस्त को नहीं देख पा रहे हैं और दूर प्रकाश उज्जवल कर रहा है। तो इसी प्रकार चिराग तले अंधेरा, चिराग के तले क्या है, अंधेरा है, तो पास के दोस्त को न देख पाना। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। क्या हो जाएगा, करेक्ट ए, पास के दोस्त को न देख पाना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी। ये भी रिपीटेड है, बहुत कंजूस होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसका अर्थ हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, या अकेला व्यक्ति सब कर सकता है, या मेहनत जरूरी नहीं है, या धन सबसे बड़ा है। तो ये गलत हो जाएंगे। तो अब देखिए दो ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति सब कर सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, जैसे जो चना या लाई भुनाने की जो भट्ठी होती है, जो भाड़ होता है, उसमें एक चना डालेंगे तो नहीं फूटता है। अर्थात जब कई लोग इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन में शक्ति होती है। अगर एक रस्सी की एक पतली डोरी है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, कई डोरी जब मिलकर एक रस्सी बन जाती है तो उसको तोड़ना कठिन हो जाता है। तो वही इसका अर्थ होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब अकेला व्यक्ति जो है वह शक्तिशाली नहीं होता, संगठन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाए करेक्ट, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है या शक्तिशाली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। 17 जो है देखिए, अंधी पीसे कुत्ता खाए या अंधा पीसे कुक्कर खाए, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, अयोग्य शासक के होने के कारण अव्यवस्था फैलना राज्य में। तो इस तरह हो जाएगा, अंधा पीसे कुक्कर खाए या अंधी पीसे कुत्ता खाए। अगर आ जाता है तो इसका अर्थ ये होगा, अगर शासक आपका अयोग्य है तो उसके कारण अव्यवस्था होगी।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, ऐसा कोई काम जो एक पंथ हो और दो काज हो जाए। जैसे एक काम से दो लाभ होना, एक काम से दो लाभ होना। जैसे सुबह सुबह साइकिल चलाना, कोचिंग जाने से आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और कोचिंग भी पहुंच जाते हैं, तो दो लाभ हो गया। तो इसी तरह है एक पंथ से दो काज। क्वेश्चन नंबर 19 है कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला होना। इसका आंसर हो जाएगा बुरी संगत में बदनाम होना। बुरी संगत आप पकड़ेंगे तो आपको बदनामी होगी, आपकी कुल गलत काम का गलत परिणाम भी होता है। कोयले की दलाली में मुंह काला होना, तो इसका ये भी अर्थ होता है गलत काम का गलत परिणाम। बुरी संगत में बदनाम होना, बुरी आदत का बुरा परिणाम, ये सब हो जाएंगे इसी का। अलग अलग प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग से उनका अर्थ दिया रहता है, होता एक ही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन नंबर 21 है विहंगम दृष्टि, कहावत का सही अर्थ है, इसको अपने से करिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट जरूर करिएगा। बस इस सेशन में आज इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए। अगर आप सेशन पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट लाइक ज़रूर करिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको जानकारी मिलती रहे और आपकी तैयारी होती रहे। तो इस सेशन में आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।